मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे। इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। अभी आप जिन्हें बोलते हुए देख रहे थे वो भारत के मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं। नाम है जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और राज्यपाल बनने से पहले ये 5 बार से ज्यादा सांसद रहे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे। और इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि राजनीति में आने से पहले जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, यानी कायदे और कानून की इन्हें पूरी जानकारी है। लेकिन इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं जो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती। जगदीप धनखड़ ने नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या कहा, उनकी तुलना किस तरह महात्मा गांधी से की, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे। इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। इन दोनों महानुभावों में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी एंड आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वन थिंग इज कॉमन, they have reflected with respect to श्रीमद राजचंद्र जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि जगदीप धनखड़ किस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौजूदा दौर में गांधी की जगह पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी भी व्यक्ति की तुलना महात्मा गांधी से की जा सकती है? महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दिया, वो 13 बार गिरफ्तार किए गए, 17 बार से ज्यादा अनशन पर बैठे, 114 दिन तक लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहे, 6.5 साल से ज्यादा वो जेल के अंदर रहे। ऐसे व्यक्ति की तुलना आज के मौजूदा दौर में किसी व्यक्ति से की जा सकती है? यही वजह है कि जैसे ही जगदीप धनखड़ ने इस तरह की बातें कही, उन्हें सोशल मीडिया पर घेर लिया गया। पत्रकार, लेखक, तमाम राजनीतिक जानकारों ने उनकी आलोचना की। बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा, मैं उपराष्ट्रपति जी से पूछना चाहूंगा कि संसद में प्रधानमंत्री के ही दल के सांसद द्वारा एक समुदाय विशेष को अपशब्द इस्तेमाल की छूट देकर किस नए युग की शुरुआत की गई है। इतिहासकार और लेखक अशोक पांडे ने तंज कसते हुए कहा, जब दूसरे सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति निरपेक्ष और निष्पक्ष नहीं हो पा रहे हैं तो हम जैसों से निष्पक्षता की उम्मीद बेमानी है। पत्रकार अतुल चौरसिया ने कहा, रुपए की कीमत और तमाम जो चीजें नीचे गिर रही हैं, ये सभी उनमें से एक है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश को ऐसे रास्ते पर डाल दिया है जिसे हम सब देखना चाहते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह के रास्ते की उम्मीद कर रहे थे, नरेंद्र मोदी से किस बात की उम्मीद कर रहे थे? यानी देश के लोग क्या इसकी उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें नोटबंदी में धकेल दिया जाए, जीएसटी के रास्ते पर डाल दिया जाए, बेरोजगारी के रास्ते पर डाल दिया जाए, महंगाई के रास्ते पर डाल दिया जाए? आप पूछिए कि नरेंद्र मोदी का योगदान देश के निर्माण में किस तरह का है? उन्होंने पिछले 10 साल में देश को किस रास्ते पर डाल दिया है? देश को उनकी वजह से क्या क्या फायदा हुआ है? चुनाव के दौरान जब पत्रकार फील्ड में निकलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आप नरेंद्र मोदी की 3 उपलब्धियां बताइए, तो कोई भी आदमी 3 उपलब्धि नहीं बता पाता है। वो कश्मीर में 370, राम मंदिर, 3 तलाक जैसी बातें तो करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए, आम आदमी के विकास के लिए कौन से 3 बड़े काम किए, उसे कोई भी गिना नहीं पाता है। सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या जगदीप धनखड़ को ऐसी बातें करनी चाहिए? वो उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं
और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बातें करनी चाहिए? इससे पहले तमाम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हुए हैं, लेकिन शायद किसी ने भी मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें की होंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।